Hello, my near and dear students. Good evening to all of you. And today we are going to start our next chapter, that is adverbs of class 6th Walkway English Grammar and integrated course in English Grammar and Composition. So let's start with adverbs, and that's meaning is क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो उनसे शब्द होते हैं उन्हीं को ही हम एडवर्ब कहते हैं, और आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड डेट मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एग्जेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब कि मॉडिफाई करके दिखाएगा किसको, वर्ब को, क्रिया को, एडजेक्टिव विशेषण को, एडवर्ब क्रिया विशेषण को, ये मॉडिफाई करके दिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। लेकिन इसके अंदर डिवाइड किए गए हैं सभी टाइप्स के रूप में। कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपको पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर दिया गया है, अलग अलग इसके टाइप के रूप में एडवर्ब को मॉडिफाई करके। ठीक है, वर्ब से कैसे करता है, एडजेक्टिव से कैसे करता है और एडवर्ब से कैसे करता है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो करते हैं इसका फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसके अंदर एक आपको ट्रिक बताई जाएगी कि अगर आपको लास्ट में ly दिखाई दे जाए वर्ड के लास्ट में, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर का ही माना जाता है। कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस अबाउट द वे समथिंग हैपन्स, जब कुछ घटित हो रहा होता है, मतलब कि जब उसका ढंग पता लग जाता है उस चीज़ का। तो दे कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ, अगर आपके पास वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के लास्ट में हाउ लगा दोगे, कैसे, तो वो उसका जवाब कुछ इस तरीके में देगा कि उसका ढंग पता लग जाएगा कि वो कैसे घटित हुआ है। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly उनके लास्ट में लग जाएगा, और वो आपका कौन सा पार्ट बन जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर का। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, नाइसली, क्विकली, बैडली, ऐसे ly लगता जाएगा और ये मैनर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस में तो होता है जगह, तो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर समथिंग हैपन्स, मतलब कि कहाँ पर ये चीज़ घटित हो रही है। इसके अंदर वे था, वे मतलब तरीका, यहाँ है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ पर ये चीज़ घटित हो रही है। इट टेल्स अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। तो आपको थोड़े से वर्ड दिखाई देंगे, जैसे एवरीवेयर, देयर, नाउयर, हेयर, इस तरह के वर्ड आपको बताएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। और फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर के बताने, तरीके के बताने, ढंग के बताने, जिसके लास्ट में ly हमको अप्लाई करना होता है। जैसे फर्स्ट है ही टॉक टू मी, यहाँ पर मैं नाइस नहीं कर सकती, यहाँ पर आएगा नाइसली, ly, मतलब कि किस तरीके से, किस ढंग से उसने बात करी, बहुत ही नाइसली। शी एक्ट एट द मोमेंट क्विकली, बिल्कुल जल्दी से। शी सॉल्व द पजल ईजीली। इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। द चाइल्ड वाज स्माइलिंग ग्लैडली, खुशी से स्माइल कर रहे हैं। द गर्ल वाज क्राइंग बैडली। ही आस्क द क्वेश्चन क्यूरियसली, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियस भावना थी, जिज्ञासापूर्ण थी। यू मस्ट रिटर्न होम अर्ली, तुम्हें जल्दी पहुंचना चाहिए। फिर बी पार्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब कि जगह से रिलेटेड आपको इसके आंसर देने हैं, आपसे जो भी पूछा जाएगा। फर्स्ट है द काइट्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हर, बिसाइड होता है साथ में, अगर यहाँ पर एस हो जाता तो बिसाइड्स का मतलब हो जाता अलावा, लेकिन अब यहाँ है बिसाइड। फिर दे वर लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर, सब जगह देख रहे थे। दे फाउंड द शॉप नाउ हियर। ही वेंट अवे विद द मनी एंड द लगेज। फिर आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू ईट गुड फूड हियर। शी कैन नॉट हियर मी, शी इज़ वेरी फार अवे। ही इज़ सिटिंग देयर अलोन।
ये हो जाएंगे आपके प्लेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम और एक्शन हैपन्स, मतलब कि कब वो घटित हुए हैं। व्हेन मीन्स जब, उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि टुडे, यस्टरडे, अगो, यट, ये वर्ड आपको मिल जाए तो समझ लेना कि ये आपको टाइम से रिलेटेड ही आंसर देने हैं। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल अस द डिग्री और एक्सटेंड इंटेंसिटी, मतलब कि कितनी गहनता है उसके अंदर, वो आपसे पूछा जाएगा। एंड विच थिंग हैपन टेल अस डिग्री ऑफ एन एक्शन और ए क्वालिटी, मतलब कि हाउ मच। जैसे कि आपसे पूछ ले कि कहाँ तक आ चुके हो तो आप कह सकते हो नियरली, या फिर कैसा है, वेरी, या जस्ट, इनफ, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, टू, बेयरली। इस तरह के आपको वर्ड्स किस में देखने को मिलेंगे, डिग्री में। अब आगे आपका टाइम से रिलेटेड वाला एक्सरसाइज। फर्स्ट में दिया दे आर नॉट कमिंग टुडे, आज नहीं आ रहे, तो टाइमिंग की बात हुई है ना, तो वो आज नहीं आ रहे। ही हैज़ नॉट ईटन हिज फूड यट, उसने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है। आई वंस मेट हिम ऑन द रोड। फोर्थ है ही विल कम बैक सून। आई वॉन्ट टू चेंज दिस ड्रेस अर्ली, मैं इसे जितना जल्दी हो सके ड्रेस को चेंज करना चाहता हूँ। आई ऑलवेज वोक अप अर्ली एंड इट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले टाइम की ये बात है। लास्ट हो जाएगा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच एनी वेयर नाउ ए डेज, मतलब कि आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कहीं भी आना जाना। फिर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब कि शी इज़ फीलिंग वेरी वेल नाउ, वो कैसा फील कर रही है, बहुत ही अच्छा। अब इसके अंदर गहनता दिखाई जाएगी, इंटेंसिटी दिखाई दी जाएगी कि बात की गहराई कितनी है। और आई एम जस्ट शॉक्ड, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, आई ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट, आई इंटायरली न्यू द ट्रूथ अबाउट द मैटर, और इट इज़ वेरी हार्ड टू क्रैक, आई एम रियली सॉरी फॉर माई मिस्टेक, और आई विल टेक ऑलमोस्ट 2 days टू कम्प्लीट। इस तरह से आपके सारे के सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप और कुछ भी इनकी जगह लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग बुक्स दिया वो नहीं है और साइड में जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो भी नहीं है, तो आप देख लेना। फिर है आपका फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर बताया गया है टेल्स अस हाउ ऑफन एंड एक्शन टेक प्लेस। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, मतलब कि कितनी बारी ये घटित हुआ है, या डेली होता है, एवरीडे होता है, सम टाइम कभी कभी होता है, नेवर कभी भी नहीं होता, ऑलवेज, नॉर्मली, इस तरह से। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके करेंगे हम वी रीड द न्यूज़पेपर डेली, हम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को। सेकंड है आई सम टाइम हेल्प पुअर पीपल, और शी ऑलवेज स्टडीज सीरियसली, दे गो फॉर ए वॉक एवरी डे, शी विजिट हर फ्रेंड्स ओकेशनली, और आई यूजुअली नॉट टेक टी, मैं यूजुअली मतलब कि चाय नहीं लेता, और समटाइम्स फील वेरी लोनली, दे ऑलवेज कम टू देयर फार्म हाउस टू स्पेंड वेकेशंस, वो ऑलवेज मतलब कि आते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट में हमें बताना है कि एडवर्ब कौन सी है और उसका फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है रेयरली, और रेयरली में हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर है बिफोर, ये तो टाइम से रिलेटेड है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर है ऑफन, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी से। फिर है सम टाइम, ये भी फ्रीक्वेंसी से, और ये है केयरफुली। मैनर, नाउ का हो जाएगा टाइम, हियर का क्या हो जाएगा प्लेस, और अबो का भी क्या हो जाएगा प्लेस। लास्ट अब करेंगे, इसके अंदर क्या है, आपको एडवर्ब्स बनानी है। लाउड का क्या हो जाएगा लाउडली, एल वाई लग गया। फ्रेंड का फ्रेंडली, ग्रेडली, एल वाई लगाते जाओ। अर्जेंटली, नॉइसली, यूजुअली, इसमें डबल एल हो जाएगा। और हाईली, और फिर है स्किलफुली, इस तरह से एल वाई लगाते जाए और आपका ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको अच्छा लगा इसका सारा का सारा सोल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।